हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्त मज़ेदार कहानियाँ। आज की कहानी तेलानी और झरने का राज। एक दिन राजा और तेलानी और राज्य के सभी लोग दरबार में बैठे हुए थे। राजा बात पर बहुत चर्चा कर रहे थे कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तेलानी ने कहा, महाराज आप सही कह रहे हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी तेलानी ने राजा से कहा कि मुझे किसी काम से अपने गांव पर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। तभी राजा ने कहा, ठीक है तेलानी, तुम चले जाओ, पर समय से पहले लौट आना, क्योंकि बहुत सारे काम है जो पूरे करने हैं। ज़्यादा समय वहां पर बैठे तो मत करना। और तेलानी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, मुझे 2 हफ्ते का समय दीजिए। महाराज ने कहा, ठीक है तेलानी, तुम 2 हफ्ते तक आ जाना, इससे ज़्यादा समय वहाँ पर मत लगाना, और समय पर बहुत से काम निपटाने हैं, इसलिए तुम जल्दी लौट आना। और इस प्रकार राजा से आज्ञा लेकर तेलानी अपने गांव चले गए। पर जैसे ही 2 हफ्ते बीत गए, तेलानी वापस नहीं आए। राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमने तो 2 हफ्ते के लिए तेलानी को कहा था, उसने तो बहुत ज़्यादा दिन लगा दिया आने में। तभी महाराज ने सोचा कि सैनिकों को बता दूं, वह तेलानी को गांव में जाकर ढूंढकर लेकर आए। लेकिन वहां पर जो दरबारी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी देखो, तेलानी को आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और उन्होंने बहुत समय आने में लगा लिया है। आप चिंता ना करे हो, अपने आप ही आ जाएंगे। फिर 1 महीना बीत गया और तेलानी राजा के सामने उपस्थित हुए और कहा कि महाराज जी की जय हो। तभी राजा ने कहा कि तेलानी, तुम इतने समय के बाद क्यों आए, जो कि तुम्हें 2 हफ्ते पहले ही आ जाना चाहिए था। पर तेलानी ने कहा कि मैं किसी काम से वहां पर रुक गया था। राजा जी ने पूछा, वो कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम्हें देरी हुई है। तभी तेलानी ने कहा कि हमारे गांव में एक जादूगर आए थे, मैंने उनसे कुछ जादू की कुछ विद्याएं सीखी है। महाराज ने कहा, क्या तुम्हें जादू करना आ गया है। तभी तेलानी ने कहा, महाराज मैं जादू कर सकता हूँ। तभी महाराज ने कहा कि चलो हमें भी कुछ दिखाओ कि आप क्या कर सकते हैं। तभी तेलानी ने कहा, महाराज जी मैंने ऐसा जादू सीखा है जिससे मैं सभी झरने गायब कर सकता हूँ। तभी महाराज ने कहा कि चलो और दिखाओ कि यह जादू आप कैसे करेंगे। सुबह राजा और बहुत सारे दरबारी और तेलानी झरने के पास चले गए। जैसे ही झरने के पास पहुंचे तो तेलानी ने कहा, आज यहाँ पर 3 झरने और थे जो मैंने गायब कर दिए हैं, और सिर्फ एक बचा है, क्योंकि अपने मंत्री जी से 4 झरने यहाँ पर बनाने के लिए कहा था, जो कि एक ही झरना यहाँ पर है। मैंने 3 गायब कर चुका हूँ। इस तरह राजा जी समझ गए कि मंत्री जी ने धोखा किया है। उन्होंने सिर्फ एक ही झरने बनाए हैं, बाकी 3 नहीं बनाए हैं, जबकि पूरे राज्य में 4 झरने बनने थे। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया और इसका कारण पूछा कि आपने और झरने क्यों नहीं बनाए है। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज जी मुझे माफ़ करना, मैंने ये धन अपने लिए लिया था। बाकी एक झरने बनाने के बाद मैं 3 नहीं बना पाया। तेलानी इसलिए काफ़ी दिन वहाँ पर इस पर विचार करने के लिए मंत्री का पर्दाफाश कैसे किया जाए। जब तेलानी कहीं तरकीब नहीं आई तो वो दरबार में उपस्थित हुए और राजा के सामने अपने जादू की बात रखी, जिससे मंत्री का पर्दाफाश हो सका। अब राजा को पूरी बात समझ में आ गई थी, और तेलानी को राजा ने बहुत सारा उपहार दिया और कहा कि तुम ही मेरे सबसे अच्छे यहाँ पर सलाहकार हो। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से मुझे समझाया और मंत्री जी की बात हम लोगों जान सके। तेलानी सभी काम आसानी से कर सकते हैं, यह बात सभी लोग जान गए थे। ये थी तेलानी और झरने का राज कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल बटन को प्रेस करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद।